नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुमार। युवाओं के खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। मेहनत रंग लाएगी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम युवाओं के लिए रोज़गार और शिक्षा दोनों के बारे में लगातार जानकारियाँ देते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम जानते हैं कि शिक्षा जिसका मूल मकसद है ज्ञान हासिल करना, और जब हम ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी करते हैं तो उसे शोध कहते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि युवाओं के लिए शोध का क्या महत्व है और विश्व स्तर पर भारत में शोध की क्या स्थिति है, भारत में शोध करने के क्या क्या तरीके हैं और युवाओं के लिए ख़ास तौर से इसमें क्या मौके हैं। भारत में विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक है। देश में विज्ञान का उद्भव ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों से वहां के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि से शोध और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का पता चलता है। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, खगोल विज्ञान व गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट द्वितीय, रसायन विज्ञान में नागार्जुन की खोजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी किसी न किसी रूप में हो रहा है। शोध जो है वो बड़ी प्राचीन एक कला है, एक प्राचीन प्रक्रिया है जो लगातार विश्व में चलती आ रही है। उसी के कारण से आज मानव समाज इस स्थिति तक पहुंचा है कि वो अपने चारों ओर की प्रकृति को काफ़ी कुछ समझना प्रारंभ कर चुका है, परंतु और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उसके लिए शोध हर काल में अनिवार्य है। परंतु वर्तमान काल में जब उच्च शिक्षा अपने एक स्तर पर पहुंच चुकी है तो उच्च शिक्षा का एक बड़ा भाग शोध होना ही चाहिए। आज विज्ञान का स्वरूप विकसित होने से शोध का दायरा भी काफी बढ़ चुका है। पूरी दुनिया में तेजी से शोध हो रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध से हुई खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, श्रीनिवास रामानुजम, हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिकों का वनस्पति, भौतिकी, गणित, रसायन, यांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे शोध से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया था कि साइंस और इंजीनियरिंग दोनों को साथ में काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए नासा जैसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना उस समय हुई और इसके माध्यम से साइंस और इंजीनियरिंग की सभी विधाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अन्वेषण और अनुसंधान के काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को साथ में जोड़ा, शिक्षकों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पहल की गई। प्रकृति ने संसार को अनेक चमत्कारों से नवाजा है। कुछ चमत्कारों की खोज भी एक लंबे अंतराल में शोध के बाद ही संभव हो सकी है, तो कुछ पर आज भी अनुसंधान जारी है। यही कारण है कि किसी भी सत्य की खोज और उसकी पुष्टि के लिए शोध का होना अनिवार्य होता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मानव की समस्या भी विकट होती जा रही है। हर दिन एक नई समस्या से उसे दो चार होना पड़ता है। ऐसे में शोध की महत्वता स्वतः ही पैदा हो जाती है। इस समय इन सब से संबंधित शोध की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु साथ ही साथ शोध की यह भी आवश्यकता है कि जो वर्तमान में मानव समाज की कठिनाइयां हैं, जो उसके लिए चुनौतियां हैं, जो उसमें विकृतियां हैं, उनको भी समझना बहुत आवश्यक है। नई जीवन शैली के साथ साथ नई बीमारियां और ऐसे कई व्याधाएं ऐसी आती हैं जिनके लिए शोध करने की आवश्यकता है। शोध शब्द अंग्रेजी के रिसर्च का ही अनुवाद है, जो दो शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है। किसी भी विषय या समस्या की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए बार बार खोज की जाती है। रेडमैन और मेमोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध कहते हैं। शोध का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना है। प्रत्येक शोध के अपने विशेष लक्ष्य होते हैं। उसी आधार पर तमाम तरह की शोध प्रक्रियाएं समस्या के समाधान के उपयोग में लाई जाती हैं। किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्वेषणात्मक शोध पद्धति, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समूह की विशेषता का सही चित्रण करने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति, किसी वस्तु या घटना के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने से जुड़े शोध के लिए निदानात्मक शोध पद्धति, विभिन्न चरों में
उपकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक शोध पद्धति। हर क्षेत्र में कुछ विषय हमें तय करने चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि इन विषयों पर हम अगले 5 वर्षों में शोध करके और ये निष्कर्ष निकालने के लिए ये तय करेंगे कि ये विषय क्या है और इसमें क्या करना चाहिए। आज हम दूसरा जो विषय आता है वो अप्लाइड रिसर्च पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में हमारा फोकस ज़्यादा है, जबकि हम फॉर्मुलेशन रिसर्च, फॉर्मेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्रकृति को समझना, प्रकृति की प्रक्रियाओं को समझना, अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से समझना, उस पे थोड़ा हमारा कम ध्यान हो गया है, क्योंकि उसको समझेंगे तभी तो शेष चीज़ें समझ में आने वाली हैं। शोधार्थियों के लिए यूजीसी, CSIR और ICAR द्वारा नेट JRF भी लागू किया गया है। साल भर में 2 बार होने वाली इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को संबद्ध विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में लेक्चरर बनने की योग्यता या जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी दी जाती है। जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं उनको जूनियर स्कॉलरशिप भी मिलती है, और जो बच्चे MPhil और MPhil कर लेते हैं और फिर वो पोस्ट डॉक्टरल के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत सारी स्कीम्स हैं। और ये स्कीम्स जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी है और SC, ST, माइनॉरिटीज़ और विमेन ग्रुप के लिए, और अक्रॉस द डिसिप्लिन है, चाहे साइंसेज में भी हैं और सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में भी हैं। इसके अलावा DRDO व CSIR, ISRO, टेरी और ICAR जैसे अन्य शोध संस्थान भी शोधार्थियों को अनुसंधान और विकास के लिए अवसर दे रहे हैं। हमारे अनुसंधान संस्थान हैं, इन सभी चाहे CSIR है, चाहे DBT है या ICR है, इनके संस्थान हैं, वहाँ पर आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में आप व्याख्याता बन सकते हैं। आप और जो नेशनल जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं, जो रेफरल लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें इतना आगे स्कोप है। शोध को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ अनेक राज्य सरकारें भी अपने यहाँ उच्च शिक्षा परिषदों का गठन कर शोध संबंधी अनुसंधान के लिए समन्वित कार्यक्रम चला रही हैं। केंद्र सरकार की जो मैंने आपको बताई CSIR, ICR, DBT, DST, इसी तरह से राज्य सरकारों के स्तर पर भी संस्थाएं हैं, और वो संस्थाएं भी उसी तरह से जिस तरह से जो केंद्र की संस्थाएं जिस तरह से स्कॉलरशिप देती हैं, बढ़ावा देती हैं, ये भी देती हैं, और ये भी उतना ही स्कॉलरशिप प्रदान करती हैं, उतना ही मोटिवेट करती हैं विद्यार्थियों को। तकनीकी विकास के इस दौर में शोध में भी नए क्षेत्र सामने आए हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में आज मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, अभियांत्रिकी, विज्ञान के अलावा मार्केट रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च, IT और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भी काफी शोध हो रहा है, जो अनुसंधान वेताओं के लिए करियर की बेहतरी के साथ जॉब ओरिएंटेड भी है। हम जानते हैं कि भारत में शोध की स्थिति विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आज बदलते वक्त में धीरे धीरे युवाओं ने अपनी प्रतिभा और क्षमता से शोध के क्षेत्र में भी सफलताएं हासिल करना शुरू कर दिया है। देखते हैं कि शोध के लिए अब भारत में क्या क्या बदलाव किए जा चुके हैं, क्या और ज़रूरी है, और इन बदलावों के बीच युवाओं के लिए क्या हैं भविष्य के नए रास्ते। भारत विकासशील देश है, वहीं देश की आबादी में 25 साल तक के युवाओं की संख्या 51% है। पिछले कुछ सालों पर अगर नजर डाली जाए तो देश में उच्च शिक्षा की तेजी से प्रसार हो रहा है। वैश्विक शिक्षा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए इनोवेशन और शोध को बढ़ावा दिया जाने लगा है। उच्च शिक्षा में रिसर्च की भूमिका अहम होती जा रही है, जिससे रोजगार के दरवाजे भी खुलते नजर आ रहे हैं। भारत से ये अपेक्षा की जाती है कि आज हम दुनिया के टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमीज में अपनी हैसियत रखते हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, अपार जनशक्ति हमारे पास है, लोगों का रुझान भी है पढ़ाने के लिए। सबसे ज़्यादा तादाद में अगर लंबी लाइनें एडमिशन्स के लिए किसी देश में देखी जाती हैं यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में एडमिशन की, तो वो हिंदुस्तान में देखी जाती हैं।
देश में शिक्षा के बाजार में तेजी आ रही है, जिसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ नवीनतम योजनाएं और नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं, जो प्री स्कूल, प्राइवेट कोचिंग, टीचर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, IT लर्निंग और शोध में निवेश कर रही हैं। आज शोध शिक्षा केवल सीखने और खोज से कुछ नया जानने का उपकरण या मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक धरातल पर होने वाली जानकारियों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि भविष्य की सुयोग्य और सुसंस्कृति और आने वाली नई पीढ़ियों के निर्माण का काम भी कर रही है। मेरा मानना है कि स्कूल लेवल पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च के प्रति, इनोवेशन के प्रति हमें उनको रुझान उनका बढ़ाना चाहिए। और ये मिशन मैं समझता हूँ कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, जो वाइस चांसलर्स हैं, कल को रिटायर होने के बाद मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी हमारी ये होनी चाहिए कि हम जाकर के वो जुनून पैदा करें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिससे स्टूडेंट्स रिसर्च और इनोवेशन के महत्व को समझ सकें। पिछले कुछ सालों में शोध के प्रति रुझान बढ़ने का कारण यह है कि सरकार द्वारा नई शोध वृत्तियां शुरू की गई हैं। UGC की जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप को भी बढ़ावा दिया गया है। बढ़ती फेलोशिप ने युवाओं की सोच में परिवर्तन लाया है। इसी के नतीजतन फेलोशिप से युवाओं की राह आसान हो गई है। अगर आपको शोध के विषय में रुचि है और आपके पास शोध का विषय ऐसा है जो ज्ञान के भंडार में और इजाफा करने वाला है, तो मुझे लगता है कि धन की कमी नहीं होती है। केवल मात्र आपको ये तय करना पड़ता है कि आपने शोध क्या करना है, किस प्रकार से करना है और आपका उस शोध के प्रति कमिटमेंट कितना है। शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के चलते आज उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों में रोजगार की संभावनाओं से बाजार में मांग भी खूब बढ़ रही है। शोधार्थियों को अनुसंधान संस्थानों, निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों में नौकरी हासिल करना आसान हो गया है। इसी के साथ एनालिस्टिक और रिसर्च एसोसिएट के पदों पर राहें खुली नजर आती हैं। इसके अलावा निजी संस्थानों और बड़ी कंपनियों के R&D डिपार्टमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट में भी कई अवसर मिल सकते हैं। हर क्षेत्र में अनुभव और कार्यकुशलता पर ही आपकी तरक्की निर्भर करती है। वहीं शोध क्षेत्र में भी ऐसा ही है। यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी और निजी यूनिवर्सिटी में आप अनुभव के दम पर कुलपति तक की पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ भी आजकल इतने अच्छे अच्छे संस्थान खुल गए हैं। आप देखिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और आ चुकी हैं हमारे देश में, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी बढ़िया है, वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप सरकारी संस्थान देखिए, हमारे इतने संस्थान हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के संस्थान हों, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप वहाँ अनुसंधान कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप व्याख्याता बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। शोध के क्षेत्र में केवल भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय शोधार्थियों की मांग लगातार बढ़ रही है। विदेशों में पिछले सालों भारतीयों ने कई विशेष शोध कार्यों में भागीदारी दिखाई है, जिसके नतीजतन केवल टीचिंग फील्ड में ही नहीं, रोजगार के लिए विदेशों में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आने वाले वर्षों में न केवल अन्य क्षेत्रों में, शोध के क्षेत्र में भी हमें विश्व को नेतृत्व देना है। हमारा एक विद्वान विदेश में जाकर नेतृत्व प्रदान करता है शोध के क्षेत्र में, तो उसको अपने देश में ही क्यों ना हम अवसर दें कि वो इस तरह का शोध करे कि सारा विश्व उसको पहचाने। शोध शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, जिस पर देश का विकास और उन्नति निर्भर करती है। जहां कई परिवर्तनों से रिसर्च क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं शोधार्थियों के बढ़ते रुझान, अनुसंधान और विकास के लिए सरकार और विभिन्न संगठन भी पहले से ज्यादा बजट बनाकर शोध शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने में जुटे हैं। शोध यानी कि रिसर्च की बात की जाए तो खास तौर से युवाओं के बीच जो रुझान है शोध प्रक्रिया का आज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि बाज़ार में जो अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं, खास तौर से भारत में ही नहीं विदेशों में भी शोधार्थियों की जो संभावनाएं हैं, जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, काफ़ी बढ़ रही हैं। बस ज़रूरत है शोधार्थियों को सही दिशा निर्धारित करने की। अवनीत कौर भाटिया, DD न्यूज़, दिल्ली।